उसकी हंसी बेहद खौफनाक थी, जैसे लग रहा था हजार बदरूहें हंस रही हों। अचानक उस शैतान की आवाज आई, मैं तुझसे खुश हूं मेरी महबूबा, मुझे आज रात का बेसब्री से इंतजार रहेगा। और हूर फिर नीचे आ गई। वह सानिया को उठाकर छत पर ले आई और रात होने का इंतजार करने लगी। अभी शाम हुई थी। हूर ने सानिया को सीधा लिटाकर उसको सफेद चादर से अच्छी तरह से ढक दिया और सिर्फ उसका चेहरा दिख रहा था। हूर काली साड़ी पहने हुए, हाथों में काली चूड़ियां डाले बेहद खौफनाक लग रही थी। किसी चुड़ैल से, किसी बदरू से कम नहीं लग रही थी वो। उसने अपने लंबे बाल जो कमर से नीचे तक आते थे आज खुले रखे थे, आज बालों को खोल कर रखा था और सामने उसके इंसानी खोपड़ी, नींबू मिर्ची, लाल और काले रंग से गोल सा हिसार बना था, जिसमें हूर बैठकर झूमे जा रही थी और लगातार अपनी जुबान से कुछ मंत्र पढ़े जा रही थी पढ़ते जा रही थी। अभी सिर्फ शाम ही हुई थी, लेकिन हूर अपनी सारी तैयारियां मुकम्मल कर चुकी थी। न जाने सानिया का आगे क्या होगा। अब हर चीज अपने अंजाम को पहुंचने के लिए बेकरार थी। सानिया अपने बिस्तर में लेटे लेटे मुस्कुरा रही थी। वह सिकंदर के बारे में सोच रही थी। परिस्तान का शहजादा होते हुए भी वह मुझसे डर गया था। सानिया उठी और कमरे से बाहर निकल गई। जब देखा उसने बाहर कोई नहीं था, बाहर वीरानी छाई हुई थी, तो सानिया इस बात से अनजान थी कि उसकी बड़ी माँ और जमील साहिल सब अस्पताल में हैं। उनकी हालत ज्यादा ही खराब थी। हूर सोफे में बड़े आराम से दराज थी। मेरी टक्कर की हो तुम सानिया, परिस्तान के सब लोगों की आंखों में धूल झोंक के तुम वापस इंसानी दुनिया में आ गई। कमाल कर दिया तुमने तो, हूर ने उसकी तरफ देखकर कहा। सानिया चौंक गई क्योंकि अभी तक तो कोई भी घर में दिखा नहीं था। फिर अचानक हूर कहां से आ गई। सानिया का हाथ सबसे पहले अपने कमर में गया और वह पुरसुकून हो गई क्योंकि उसके पास उसका खंजर था। हूर ने उसकी तरफ मुस्कुराकर देखा और सोफे से सानिया काले कपड़े से पूरी तरह ढकी हुई थी। रात काफी भयानक थी। हूर के हाथ में एक चमकता हुआ खंजर दिख रहा था। वह धीरे धीरे सानिया के करीब आ रही थी और बराबर अपनी जुबान से कोई मंत्र पढ़े जा रही थी। सिकंदर का चचा परेशान कुन हालात में टहले जा रहा था। सिकंदर ने आते ही अपने चचा से सवाल किया, क्या हुआ चचा जान, सब ठीक तो है, सब खैरियत है ना? आपने मुझे इतनी जल्दी क्यों बुला लिया? सिकंदर ने अपने चचा को परेशान हाल में टहलते हुए देखा तो पूछा, ये देखो सानिया बेटी मुसीबत में है। खुदाया इसका हर एक लफ्ज सच्चा था, सिकंदर के चचा ने कहा और अचानक से सामने वाली दीवार से रोशनी फूटने लगी और देखते ही देखते दीवार में तस्वीर चलने लगी। दीवार सामने देखा जा सकता था कि सानिया काली चादर में लिपटी बेहोश पड़ी थी और हूर हाथों में खंजर लिए खड़ी पागलों की तरह हंसते जा रही थी। सिकंदर अब काफी डर गया और अपने चचा की तरफ देखते हुए बोला, अब क्या होगा चचा जान, आप कुछ करें और सानिया की जान बचाएं, वरना वह चुड़ैल इसे कत्ल कर देगी। सिकंदर के चचा ने आंखें बंद कर ली और जोर से कहने लगे, सानिया आंखें खोलो, सानिया होश में आओ, मेरी बात सुनो बेटा। सानिया के कानों में जोर जोर से आवाजें गूंजने लगी, जैसे कोई कह रहा हो, उठो सानिया, आंखें खोलो। इधर सानिया के जिस्म में हरकत होने लगी और सानिया धीरे धीरे अपने होश में आ गई। लेकिन सानिया के होश तो तब उड़े जब उसने अपने करीब का माहौल देखा। सानिया ने खुद को काले चादर में लपटे हुए पाया। उसने मौके की नजाकत को देखते हुए खुद को बेहोश ही रहने दिया। वह हूर पर यह हरगिज नहीं जाहिर करना चाहती थी कि वह अपने पूरे होशो हवास में मौजूद है। थोड़ी देर बाद उसने अपना कमर टटोलकर अपना खंजर निकाला जो उसको सिकंदर के चचा ने दिया था। वह दोनों हाथों से खंजर को मजबूती से पकड़ रखी थी। जैसे ही हूर उसके करीब आई, सानिया उठ खड़ी हुई। अच्छा हुआ तुम होश में आ गई ताकि तुम अपने मौत का मंजर देख सको। अभी मैं तुम्हें बेदर्दी से मार डालूंगी और तुम्हारी रूह को कैद करके अपने महबूब को पेश करूंगी। हूर ने हंसते हुए कहा और देखते ही देखते हूर एक बूढ़ी डायन में तब्दील हो गई, जैसा उसने पहली बार हूर को उस बंद कमरे में देखा था। हूर के चेहरे में जगह जगह गोश्त के लुथड़े लटक रहे थे, लेकिन उसके बाल कमर तक लंबे थे। सानिया ने अपनी हिम्मत यकजा की और अपने डर पर काबू पाने लगी। अचानक हूर खंजर लेकर सानिया की तरफ झपटी और सानिया वहां से भाग खड़ी हुई, लेकिन वह अचानक मुंह के बल गिर गई।
हूर ने अपने लंबे नाखून से सानिया का गाल नोच डाला। सानिया का खंजर दूर जाकर गिर गया था और सानिया का चेहरा खून से तर हो गया था। सानिया खुद को कमजोर समझने लगी थी। अचानक हूर की आंखें लाल हो गई और उसने अपना दोनों हाथ उठाए और सानिया भी हवा में झूलने लगी और अचानक वह ऊपर से जमीन पर जोर से गिर गई। सानिया का सर फट गया था और सानिया की जोरों से चीख भी निकल गई थी। अब सानिया जमीन पर पड़ी पड़ी कर्राह रही थी। उफ सानिया मेरी जान, मुझे तुमको इस हाल में देखकर काफी दुख हो रहा है। मैं तुम्हें इतनी तकलीफ में या तड़पता तड़पता नहीं मानना चाहती थी। मैं बस तुम्हारे पेट में एक बार खंजर मारती और तुम्हारी रूह कहीं दूर परवास कर जाती। चलो अब मैं तुम्हें ज्यादा तकलीफ में नहीं रहने दूंगी। हूर की आवाज बदल चुकी थी और उसकी आवाज किसी बुढ़िया की तरह हो गई थी। सानिया के कानों में फिर से सिकंदर के चचा की आवाज गूंजने लगी। सानिया उठो, हिम्मत करो, तुम ऐसे हार नहीं मान सकती। तुम्हारे सामने खंजर है, इस खंजर को उठाओ और हूर के लंबे बाल काट डालो, उसकी ताकत कम हो जाएगी। उठो मेरी बच्ची, उठो, हिम्मत करो। सानिया हिम्मत करके उठी और सामने से खंजर उठा लिया। हूर फिर हंसने लगी। वह सोचने लगी कि एक सब्जी बनाने वाला खंजर मेरा क्या बिगाड़ सकता है। सानिया ने वक्त गंवाए बगैर हूर के करीब पहुंची, लेकिन हूर अपनी मगरूरियत में चूर हंसे जा रही थी। हूर को खबर तक ना हुई कि सानिया उसके बेहद करीब पहुंच चुकी है। सानिया ने अपने खंजर से उसके बाल काट दिए। बाल कटकर नीचे गिर गए और देखते ही देखते बालों में आग लग गई और हूर चिल्लाने लगी। वह पागलों की तरह चिल्लाए जा रही थी और सानिया हैरत में पड़ गई। एक मामूली दिखने वाला खंजर किस कदर तेज धार रखता है। सानिया खड़ी खड़ी सोच क्या रही हो। अब जल्दी से हूर के सीने में ठीक दिल के मुकाम में खंजर से वार करो, जल्दी करो। सानिया को फिर से सिकंदर के चचा की आवाज सुनाई दी। यहाँ हूर के पूरे बाल जल गए थे। अब उसके सर में एक भी बाल नहीं बचा था। सानिया को देखकर हंसी आ गई, लेकिन अब हूर और भी ज्यादा खतरनाक लग रही थी। अब तुम नहीं बचोगी सानिया, कमीनी लड़की, तेरी इतनी हिम्मत, तेरी इतनी मजाल। हूर अपना खंजर लेकर उसकी तरफ लपकी, लेकिन सानिया ने उसका हाथ पकड़ लिया। सानिया खुद भी हैरान थी क्योंकि हूर की ताकत कम हो गई थी, इसलिए सानिया ने उसका खंजर वाला हाथ बआसानी पकड़ लिया और हूर को खुद से दूर धक्का दे दिया। हूर गुस्से में पागल हो गई। सानिया ने अपने पूरी ताकत से हूर के सीने में अपना सुनहरा खंजर पेवस्त कर दिया और दूर हटकर तमाशा देखने लगी। ठीक 12 बज रहे थे और हूर अपने अंजाम को पहुंच चुकी थी। हूर की भयानक चीखें जो कान फाड़ देने वाली थी पूरी फिजा में सुनाई दे रही थी। जिस्म देखते ही देखते आग की लपटों में आ गया और कुछ ही देर में वह खाक बनकर जमीन में गिर गई। इधर सानिया को अपना वजूद संभालना मुश्किल हो रहा था। वो बहुत जख्मी थी, इसलिए वह भी छत पर धप से बैठ गई और दोबारा बेहोश हो गई। जब सानिया को होश आया तब उसने खुद को वापस अपने कमरे में पाया। वो घबराकर उठ बैठी और उसको कल रात के वाकयात याद आने लगे। वह खुदा का शुक्र करने लगी कि अब वह हर मुसीबत से आज़ाद हो चुकी है और हूर सानिया के हाथों अपने अंजाम तक भी पहुंच चुकी थी। लेकिन अभी वो नहीं जानती थी कि आगे और क्या होने वाला है। इसका एक स्टोरी हम देखेंगे इसके अगले पार्ट में।